नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में तो आज बहुत ही दमदार एक्शन था। निफ्टी ने अपने लाइफ की सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग दी है आज। सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग निफ्टी लाइफ आई से मात्र 73 पॉइंट्स दूर है और लाइफ आई आपके लिए अगर कल आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ लगातार बुलिश बैठा रहा। हालांकि मैं बहुत खराब बाजार में भी बुलिश रहता हूं, लेकिन बुलिश होने के अपने तरीके होते हैं। जैसे खराब बाजार में मैं आपसे कहता हूं कि ये समय है जहां पे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो खरीद कर लंबी अवधि के लिए। रीसेंट डेज में जो मैं बुलिश था उसमें मैंने क्लियरली बोला कि लाइफ आई आपके लिए बहुत नजदीक है। पता नहीं किस दिन लग जाए, बस बहुत नजदीक है। आप ना फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुके हो, गेट खुलने वाला है। अब यहां से लौट गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। मंडे बाजार में भयंकर गिरावट हुई, मैंने खुद वीडियो बनाई थी आपके लिए ब्लैक मंडे करके, लेकिन मैंने आपसे क्लियरली बोला कि ये एक्सपायरी के चलते हुआ है। जो हुआ है बिल्कुल भी मत डरना। कल जब बाजार नीचे था तो भी मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन मैंने अपने व्यूअर्स को अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से रील बनाकर भी एक ही चीज बोली कि इंडेक्स खरीद लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंडेक्स पे आपका 400-500 पॉइंट रखा है सीधा सीधा, और आपके लिए वो 400 पॉइंट में से 300 पॉइंट आ गए हैं। 25,900 से 26,300 हो गया है विद इन अ डे। और आज 320 पॉइंट की तेजी। आज भी काफी इन्वेस्टर्स ना दुखी ही हैं। वो दुखी ही रहते हैं, वो पता नहीं क्यों रहते हैं। वो कहते हैं भाई पैसा ही नहीं बना। मार्केट में ना दुखी होने के बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे बाजार तो चला पर पोर्टफोलियो नहीं चली, बाजार जितना चला पोर्टफोलियो उतनी नहीं चली। पोर्टफोलियो तो ठीक, स्टॉक्स तो अच्छे हैं भाई पर चलते नहीं हैं, मेरे भाव से नीचे हैं, अलग अलग बातें। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज पैसा बना है और मार्केट ने बढ़िया इन्वेस्टर्स को आज पैसा बना के दिया है। डेटा ये कह रहा है कि आज निवेशकों का 6 लाख करोड़ से पोर्टफोलियो बढ़ा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का मार्केट कैप आज 6 लाख करोड़ बढ़ा है भाई साहब। तो ये डेटा तो गलत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब स्मॉल कैप कंपनीज चलती है ना तो 10-10% की तेजी होती है, लेकिन मार्केट कैप नहीं बढ़ता। जब लार्ज कैप कंपनी चलती है ना तो 1-2% चलती है, लेकिन मार्केट कैप बढ़ जाता है। ये 6 लाख करोड़ में हमारे जैसे और आपके जैसे निवेशकों का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, मुझे पता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। ये साइकिल ही ऐसा है जो हमें एक्सेप्ट करना है, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले लीडर्स चलते हैं, सबसे पहले बड़ा निवेशक कॉन्फिडेंस डालने के लिए बाजार में दिग्गजों को चलाता है, फिर छोटी मोटी कंपनियां चलना शुरू होती हैं, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर माइक्रो कैप। ये साइकिल है, इसको नहीं बदल सकते। जब छोटी कंपनियों का समय आएगा तो वो परसेंटेज टर्म्स में भागती हैं बड़े लेवल पे, और जब दिग्गज चलेंगे तो वो परसेंटेज टर्म्स में नहीं मार्केट कैप बढ़ाते हैं कंपनीज का, देश का। जैसे कि रिलायंस मान लो, अभी एग्जांपल ले लो, कोई 20 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है, अभी कोई है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वो अगर आपके लिए 10% चल गई तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बढ़ा दिया उसने। और वहीं दूसरी तरफ कोई कंपनी 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली, वो 10 गुना कर दो आप, 10 गुना। वहां केवल 10% करा मैंने, या 2000 वाली को 10 गुना भी करो तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ा। केवल वो 2 लाख करोड़ का बढ़ चुका है 10% से। तो ये होता है मार्केट कैप का डिफरेंस। अभी आज के सेशन में क्या रिपोर्ट है मैं बताता हूं। इंडिया, अच्छा, सब लोग ये पूछ रहे हैं क्यों बढ़ा, मैं बता रहा हूं कोई रीजन नहीं है। भारत के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बेमतलब आप रीजन ऐड कर दो कि अमेरिका 3 दिन में इतना चल गया, एशियन मार्केट्स अच्छा है, या यूएस के फेड रेट कट करने की उम्मीदें जग गई इसलिए। ये फालतू की बातें मत लगाना। भारतीय बाजार चला है क्योंकि उसकी अर्निंग्स बहुत दमदार रही Q2 में। भारतीय बाजार चला है क्योंकि बड़े लंबे समय से भारतीय बाजार ने अंडर परफॉर्म करा था। अब समय भारत का लौट रहा है। भारतीय बाजार के वैल्यूएशन अब रीजनेबल हो चुके हैं। भारतीय बाजार में एफआईआईज को कहीं ना कहीं अब वापस आना होगा, ऐसा लग रहा है। ये सारे कारण है भारतीय बाजार के। जीएसटी रिफॉर्म का इंपैक्ट है भारतीय बाजार। ये फेड का रेट कट पहले नहीं हुआ तब तो नहीं चले थे हम। और अमेरिका 3 दिन में गिरा भी तो था, 5 दिन में 3,000 पॉइंट चल गया, 1300-1400 पॉइंट। तो क्या बड़ी बात है, हम अपने दम पर चले। हम कल चलते बट कल एक्सपायरी का प्रेशर था, वरना कल ही आपको रॉकेट दिखता मार्केट में, बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने दम पर चले हैं, अपना
स्ट्रेंथ है, फालतू के लिंक्स मत करना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। Stellar gains across segments shot up the overall market capitalization of BSE listed firm to 475 lakh crore from 469 lakh crore on Tuesday, November 25. Investors richer by about 6 lakh crore in a single session. 6 लाख करोड़ से आज मार्केट कैप भारत का बढ़ता हुआ दिखा है और आज क्लियरली दिख भी रहा है, दिग्गज ही लीडरशिप ले रहे थे, नो डाउट। निफ्टी 320 पॉइंट भागा है, किसने भगाया 320 पॉइंट? पहले नंबर पे HDFC बैंक ने भगाया 48 पॉइंट, फिर रिलायंस ने भगाया 44 पॉइंट, फिर ICICI बैंक ने 27 पॉइंट, फिर इन्फोसिस 21 पॉइंट्स, फिर L&T 17 पॉइंट, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक। निफ्टी में तो आज भाई मतलब लाल, सुबह तो कोई लाल में ही नहीं था एयरटेल को छोड़कर। अभी भी देखो तो 5 शेयर टोटल लाल निशान में बंद हुए हैं, जिसमें एशियन पेंट बिल्कुल फ्लैट, SBI लाइफ बिल्कुल फ्लैट। बाकी आइशर मोटर में 1/3% की छोटी सी गिरावट थी और अदानी एंटरप्राइजेस 0.77% नीचे था। एयरटेल ब्लॉक डील के चलते सुबह से 1.5% कमजोर था। बाकी 45 स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव थे। JSW स्टील में 3% से ज्यादा की तेजी थी। HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व फाइनेंस, जियो फाइनेंस, चौतरफा तेजी देखने को मिली आप सभी को। तो ये अपडेट थी, टेंशन नहीं लेनी है, सब चलेगा, समय दे दो। अब आप भरोसा करने लगोगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।